64वां अध्याय। गंगा की महिमा का वर्णन, गंगा के स्नान विधि का वर्णन। द्विजगण कहते हैं, जहां स्नान से सर्वसाधारण पातक तथा अन्य महापातकों का नाश होता है, व्यक्ति पातकों से पवित्र होकर इंद्र के समान अक्षय स्वर्ग सुख भोगता है तथा देवयोनि से कदापि भ्रष्ट नहीं होता। यही लोक से में भी परम भोगों का उपभोग करके अंत में स्वर्ग में उत्तम देवता होकर विराजित होता है तथा जिसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। क्या ऐसी कोई पुण्यमयी नदी है? आप इसका निर्देश करिए, साथ ही हमें इसका उपदेश भी दीजिए। व्यासदेव कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जो उत्तम गति को पाने के चिंताशील हैं, ऐसे सामान्य जन्मा स्त्री पुरुष द्वारा दर्शन करने से ही गंगा उनका पातक नष्ट कर देती है। गंगा का स्मरण करने से भी पाप लयीभूत हो जाते हैं। गंगा के नाम कीर्तन से, अति पातक दर्शन से, गुरुतर पातक स्नान तथा उसके जलपान से, वहां पितरों के तर्पण से महापातक दिनों दिन क्षयीभूत होते जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि शुष्क तृण को अथवा रुई को तत्क्षण दग्ध कर देती है, गंगा जल के स्पर्श से पुरुषों के पातक क्षण मात्र में उसी प्रकार दग्ध हो जाते हैं। गंगा स्नान से अक्षय स्वर्ग मिलता है, केशव की प्राप्ति होती है, यश राज्य पुण्य स्वर्ग तथा परम गति भी अंततः मिल जाती है। जो व्यक्ति पितरों के उद्देश्य से यथाविधि वाक्य पूर्ण करके गंगा में पिंड देता है, उसका पुण्य फल सुनो। अन्न पिंड देने से 10,000 वर्ष स्वर्ग में पूजित होगा। तिल अथवा फल का पिंड देने से 2,000 वर्ष स्वर्ग भोग करेगा। गव्य से यथाविधि पिंड देने पर उसे अनंत कालीन स्वर्ग लाभ होगा। इस प्रकार गंगा में नित्य पिंड देने से 100 यज्ञ का फल मिलेगा। जो पितृगण नरक में हैं, जो मृत्यु लोक से जन्म लेकर धान्य धन पुत्रवान है, निरोग सुख सम्मान पूजित हैं तथा जो रसातल में हैं, जो नदी तल में कीट योनि में स्थावर रूपेण अथवा पक्षी आदि की योनि में जन्मे हैं, जो धनी अथवा राजा के रूप में जन्मे हैं, ऐसे लोगों के पुत्र पौत्र गोत्रीय दोहित्र जमाता भागिने सुहृद्र मित्र प्रिय अथवा अप्रिय जन भी गंगा जल से अथवा गंगा तीर पर यथोपकरण युक्त जल पिंड देते हैं, तभी उनको अक्षय फल मिलेगा। ऐसे कार्य से अपिंड भागी माता के गोत्र में उत्पन्न सैकड़ों हजारों पितृगण भी सुखी हो जाते हैं। जल पिंड देने वाले के आत्मीय स्वर्ग मृत्यु लोक अथवा पाताल में जहाँ कहीं भी हो, वे नित्य कामना करते हैं कि हमारे वंशधर गंगा जाएं। मात्र एक व्यक्ति में भी गंगा जाने पर उसके पूर्व पुरुष पावन हो जाएंगे। गंगा सेवा का महापुण्य है कि जो व्यक्ति सेवा करेगा वह अपना उद्धार एवं अन्य का भी उद्धार कर देगा। गंगा के सभी गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। हे द्विजों, तब भी भागीरथी का कुछ गुण में प्रकट कर देता हूँ। मुनि सिद्ध गंधर्व तथा अन्य सुरस्तम लोग गंगा तट पर तप करके स्वर्ग से अच्युत हो गए। वे दिव्य देव से कामगामी इच्छा रूप जाने वाले रथ पर बैठकर स्वर्ग ग्रह रत्नपूर्ण ग्रह में रहते हैं। आज भी वे वहां से नहीं लौटे। वहां भी लोगों के उदर्भ में स्थित मंगलमय स्वर्ण प्रसाद विविध इष्ट द्रव्यों से भरे हैं। वहां मनोरम स्त्रियां तथा पारिजात एवं कल्प वृक्ष के पुष्प की वृक्षावली स्थित है। गंगा तट पर तप करने से व्यक्ति ऐसे स्थान पर ऐश्वर्य लाभ करता है
विपुल तपस्या, प्रचुर यज्ञ, नाना व्रत तथा प्रभुत दान से जो गति होती है, गंगा सेवा करने से मनुष्य वही गति लाभ करता है। जारज, पतित, दुष्ट, अंत्यज, गुरु घाती, सबसे द्रोह करने वाले सर्व आतकी व्यक्ति का तो उसके आत्मीय बंधु बांधव तक त्याग कर देते हैं। पुत्र पिता का तथा पत्नी पति का त्याग कर देती है, परंतु गंगा किसी का त्याग नहीं करती। जैसे माता संतान को गोद में लेकर उसके जन्म के मल को धो देती है, उसी प्रकार से गंगा अपनी सेवा स्नान आदि करने वाले के मल की शुद्धि कर देती है। अपनी गोद में लेकर अपने जल से उसे लेकर उसके मल का क्षालन गंगा करती है। जो मनुष्य भक्ति के साथ एक बार भी गंगा का दर्शन करते हैं, वे नाना भोग तथा अलंकार से पूजित होकर विख्यात हो जाते हैं। जो गंगा का स्मरण करते हैं, ध्यान तथा सतव करते हैं, मंगलमयी गंगा उनके 1,00,000 कुल वालों का परित्राण कर देती है। गंगा मनुष्यों के पितृकुल तथा मातृकुल का संसार सागर से उद्धार कर देती है। संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण तथा सभी पुण्य भोगों में गंगा स्नान से कोटि कुल का उद्धार हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र में शुक्ल पक्ष दिवा भाग में अथवा उत्तरायण में हृदय में जनार्दन का चिंतन करके धन्य हो जाए। मनुष्य गंगा जल में देह त्याग करे। इस विधि से व्यक्ति भागीरथी के शुद्ध जल में प्राण त्याग करके स्वर्गगामी होता है। वहां से अब उसे पुनः लौट कर नहीं आना पड़ता। जो नित्य गंगा के अनुगत है, वह तो नित्य सभी देवताओं का अनुगत है। जैसे विष्णु सर्वदेवमय है, तदनुरूप गंगा विष्णुमयी है। गंगा में पितरों के उद्देश्य से पिंड तथा तिल जल प्रदान करने से नरकस्थ पितृगण स्वर्ग में तथा स्वर्गस्थ पितृगण मोक्ष पद में चले जाते हैं। पर स्त्रीगामी पर द्रव्य में बाधा देने वाले पर द्रवहारी मनुष्य मात्र की परमागति है गंगा। वेद शास्त्र रहित, गुरु निंदक, आचार रहित व्यक्ति की गंगा के समान गति है ही नहीं। नाना धन व्यय करके यज्ञ करने से क्या होगा, दुष्कर तप से भी क्या फल होगा। सुख सौभाग्य से पूजिता एकमात्र गंगा ही स्वर्ग मोक्ष फलदायिनी है। परम नियमों का अनुष्ठान तथा चित्तरोधक योग करने से क्या लाभ, क्योंकि भुक्ति मुक्ति देने वाली गंगा सुख तथा मोक्ष की मूल भूता है। गंगा की सेवा से मनुष्य गण अनेक जन्मों के संचित पाप राशि का विनाश कर देते हैं। मनुष्य गंगा स्नान द्वारा सगह पुण्य भाजन हो जाते हैं। प्रभास तीर्थ में सूर्य ग्रहण काल में गोदान का जो फल मिलता है, गंगा स्नान से दिन प्रतिदिन वही फल प्राप्त होता है। गंगा के दर्शन से पाप नाश तथा स्पर्श करने से स्वर्ग मिलेगा। जो प्रसंगतः भी गंगा में आवागाहन करता है, उसे यह मोक्ष देती है। सभी इंद्रियों की चपलता तथा वासना की शक्ति का जल गंगा दर्शन से नष्ट हो जाता है। पराय द्रव की कामना, पर स्त्री संग की भोग वासना, पर धर्म में रुचि, यह सब गंगा दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाती है। वह व्यक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करने वाला तथा स्वधर्म प्रवृत्त हो जाता है। गंगा स्नान से मनुष्य में सर्व प्राणी समूह के प्रति समत्व भावना होती है। गंगा का आश्रय लेने वाला मानव सुख में रहता है। वह जीवन मुक्त होकर संसार में सर्वोत्तम रूप से अवस्थान करता है। उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जो मनुष्य गंगा का आश्रय लेकर अवस्थित है, वह कृत्य जीवन मुक्त हो जाता है। यज्ञ दान तप जप श्राद्ध देव पूजा का अनुष्ठान गंगा पर सदा करने से फल कोटि गुणित होता है। अन्य स्थान पर किए पातक गंगा तट पर
निवृत्त हो जाते हैं, परंतु गंगा तट पर किए पातक मात्र गंगा स्नान से ही नष्ट होंगे। अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन तथा पृथ्वी पर गंगा के अवतरण वाली तिथि पर इस जानवी जल में स्नान द्वारा मनुष्य अपने कुल का उद्धारक हो जाता है। मनुष्य सर्वदा धनी व्यक्ति का जैसे सादर सतव करता है, उसी प्रकार मात्र एक बार गंगा सतव से स्वर्गगामी हो जाता है। जो व्यक्ति अश्रद्धा से भी पुण्यवाहिनी गंगा का नाम कहता है, वह भी स्वर्ग लाभ करता है। गंगा धरती पर मनुष्यों का, पाताल में नागों का तथा स्वर्ग में देवताओं का तारण कर देती है। तभी इसे त्रिपथगा कहते हैं। जानबूझकर अथवा अनजाने में कामना के साथ किंवा कामना रहित गंगा में मृत्यु होने पर मानव स्वर्ग तथा मोक्ष लाभ करते हैं। सतवस्थ योग युक्त मनीषी की जो गति होती है, गंगा में प्राण परित्यागी भी की भी वही गति होती है। हजारों चंद्रायण करके जो देह शुद्धि होती है, उसमें विशिष्ट शुद्धि यथेष्ट गंगा जल पान से होती है। हजारों चंद्रायण व्रत की तुलना में गंगा जल पाई ही विशेष है। जब तक गंगा जल प्राप्त नहीं होता, तब तक ही तीर्थ देवता तथा वेदों का प्रभाव है। वायुदेव कहते हैं, हे जानवी, स्वर्ग भूतल तथा अंतरिक्ष में जो 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, वे सभी आप आप में स्थित हैं। हे गंगे, आप विष्णु चरण कमल से अद्भुता, त्रिपथगा तथा धर्मद्रवा नाम से विख्यात हैं। हे जानवी, आप मेरा पाप हरिए। आप विष्णु चरण से निकली विष्णु पूजिता वैष्णवी हैं। आप मेरे जन्म से लेकर मरण पर्यंत के पापों को परित्राण करिए। हे भागीरथी, हे महादेवी, आप अपने यहाँ से श्रद्धा पूर्वक लिए गए जल से एवं उसके कीचड़ द्वारा मुझे पवित्र करिए। ये 3 शुद्ध श्लोक पाठ करके जो मनुष्य जानवी जल में स्नान करता है, वह कोटि जन्मार्जित पातकों से मुक्त होता है, इसमें संदेह न करें। अब शिव प्रोक्त जानवी का मूल मंत्र कहता हूं। इस मंत्र का मात्र एक बार जप करके पवित्र तथा विष्णु देह में प्रतिष्ठित हो जाएगा। मंत्र यह है, ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः। जो व्यक्ति जानवी तीरस्थ मृत्तिका मस्तक पर इस मंत्र से लगाता है, वह गंगा स्नान के बिना भी सर्व पातक रहित हो जाता है। गंगा की जल राशि की उर्मियों से उठी वायु के स्पर्श से भी मानव घोर पाप से मुक्त हो जाते हैं। उनको अक्षय स्वर्ग मिलता है। जब तक मनुष्य की अस्थि गंगा जल में पड़ी है, तब तक वह मानव स्वर्ग लोक में पूजित होता है। पिता माता बंधु अनाथ तथा गुरुजन की अस्थि गंगा में पड़ने से वह व्यक्ति कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मनुष्य पितरों की अस्थि गंगा की ओर लेकर जाता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गंगा तटस्थ जनपद पशु पक्षी कीट स्थावर जगम सभी धन्य है। हे द्विजोत्तम गण, जानवी से एक कोश के अंतर्गत स्थान में जो लोग मृत होते हैं, वे देवता हो जाते हैं। बाकी सब तो मात्र पृथ्वी पर रहने वाले मानव ही है। गंगा स्नान के लिए यात्रा करने पर यदि मार्ग में मृत्यु हो जाए, तब उसे गंगा स्नान फल तथा स्वर्ग निवास मिलेगा। गंगा स्नान जाते समय जो सभी कीट पतंग शलभ पथिक के पैर से लगकर मृत हो जाते हैं, वे भी है गंगा जल में ही है। हे ब्राह्मणों, जो व्यक्ति अन्य लोगों को गंगा स्नानार्थ जाने का उपदेश देता है, वह परम पुण्यमय गंगा स्नान का फल लाभ करता है। पाखंडियों से प्रेरित तथा हतचित होकर जो
जाह्नवी की निंदा करते हैं वे घोर नर्क जाते हैं। अन्य बातें अधिक कहने का क्या लाभ, यदि दुष्ट व्यक्ति भी नित्य गंगा का स्मरण करेगा, गंगा नाम कीर्तन अथवा पाठ करेगा, उसे भी स्वर्ग लाभ होगा। जो व्यक्ति 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह सर्वपातक रहित होकर विष्णु लोक जाता है। जो लोग गंगा नहीं जाते वे अंधे तथा लंगड़े ही की तरह व्यर्थ जीवन जी रहे हैं, अथवा वे गर्भपात हो गए जीव की तरह विषण हैं। जो गंगा नाम कीर्तन नहीं करता वह जड़ नराधम है। जो अन्य को गंगा स्थान उपदेश नहीं देता वह भ्रांत चित्त बकवादी है। जो गंगा महिमा का पाठ नहीं करता उसका शास्त्र ज्ञान निष्फल है। वह कुबुद्धि पतित अधम जीव ही है। जो वीर व्यक्ति सश्रद्ध होकर नित्य गंगा सेवा का पुण्य फल पढ़ते तथा पढ़ाते हैं, वे स्वर्ग लाभ करते हैं तथा पितृगण गुरुगण का उद्धार करते हैं। जो व्यक्ति गंगा यात्री लोगों को यथाशक्ति पाथे प्रदान करता है उसे भागीरथी स्नान का फल मिलता है। गंगा स्नान कर्ता को जो फल होता है, गंगा स्नानार्थ प्रेरित करने वाले को उसकी अपेक्षा दूना फल मिलता है। इच्छा हो अनिच्छा हो किंवा अन्य से प्रेरित होकर हो, जो व्यक्ति पुण्यमय जाह्नवी जल में अवगाहन करेगा उसकी देवलोक में गति होगी। द्विजगण कहते हैं, हे व्यास देव, आपसे हमने गंगा की निर्मल कथा को सुना। अब यह जिज्ञासा है कि गंगा का आगमन कहाँ से हो गया, वे अति पावनी क्यों हैं। व्यासदेव कहते हैं, अब पुण्यमयी पुरातनी कथा श्रवण करें। इसे सुनने से श्रेष्ठ मनुष्यों को मोक्ष फल प्राप्त होगा। पूर्व काल में मुनि पुंगव नारद ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने विधाता को प्रणाम करके जिज्ञासा किया, हे तात, आपने सर्वलोक हितार्थ हरि हर सम्मत किस वस्तु की सृष्टि किया था। हे ब्राह्मण, सर्वोत्तम कौन सा देवी अथवा देवता आप द्वारा भूतल से सदृश सृष्ट किया गया, जिसका आश्रय लेकर देव देवता मनुष्य पलंग अंडज सधेज देवा देवादि उद्भिद सभी परम मंगल प्राप्त कर सकेंगे, सभी विभव लाभ कर सकेंगे। ब्रह्मा कहते हैं, मैंने पूर्व सृष्टि काल में प्रकृत रूपा माया से कहा था कि तुम लोक समूह की आगा हो जाओ, तुमसे ही मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा। यह सुनकर परमा देवी ने 7 मूर्ति धारण किया, जिनके नाम हैं गायत्री, सरस्वती, सर्व क्षय धन प्रदा, सर्ग लक्ष्मी, ज्ञान विद्या उमा, शक्ति बीजा तपस्विनी देवी, वर्णिका एवं धर्मद्रवा। सभी वेद गायत्री से उत्पन्न है। वेद से ही सर्व जगत प्रतिष्ठित है। स्वस्ति स्वाहा स्वधा दीक्षा ये गायत्री से उत्पन्न है। यज्ञ में मात्र का आदि सहित सदा गायत्री का उच्चारण करें। देवगण यज्ञ द्वारा स्वधा पाकर अजर अमर हो गए। तदंतर धरणी तल में उन्होंने सुधा रस जो छोड़ दिया, इससे पृथ्वी शैश्वती तथा औषधि मई होकर परम रमणी के आकार में विराजित हो गई। इससे फल मूल रस तथा भक्ष्य सामग्री द्वारा जनगण स्वस्थतर हो गए। भारती सर्वलोक में के मुख तथा मानस में विराजित है। वे ही सभी शास्त्रों के धर्म उपदेश करती है। विज्ञान कलह शोक मोह अमोह मंगल अमंगल सभी का वे संपादन करती है। उसके बिना समस्त जगत अतत्व रूप से प्रतिभास होता है। वस्त्र भूषण संचय सुख राज्य यह सब कमला से संभूत है, तभी वे हरिवल्लभा हैं। उमा के ही कारण जगत में शंभु का ज्ञान प्रकाशित है, तभी वे ज्ञान माता शंभु के
अर्धांग में स्थित है। वर्णिका सर्वलोक प्रमोदिनी अति उग्र शक्ति है। ये लोक समूह की स्थिति तथा संसार कारिणी है। पूर्व में इन देवी द्वारा मधु केटप तथा सर्वलोक विश्रुत घोर रूरव दैत्य निहित हो गए थे। सभी देवों के एकमात्र जेता, देवों को जीतने वाले महिषासुर को उन्होंने निहित किया था। अनेक दैत्य तथा असुर श्रेष्ठ भी उक्त देवी के हाथों लीला क्रम से निहित किए गए थे। इस प्रकार सभी दैत्य सैन्य का उन्होंने वध करके सदा इस जगत का पालन करके उसे प्रमोदित किया था। जो धर्म द्रव्य स्वरूपा है वे ही सर्वधर्म प्रतिष्ठा है। उन महनीय देवी को देखकर मैंने उनको कमंडलू में धारण किया था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीन के साथ सदा मिलित हैं। मेरे कमंडलू में जल रूपेण स्थित होने के कारण वे ही धर्म द्रवा नाम से विख्यात हैं। बलि के यज्ञ में इनकी उत्पत्ति हो गई थी। प्रभु विष्णु के पूर्व में बलवतरों के में प्रवर बलि को छला था। प्रभु विष्णु ने पूर्व में बलवतरों के में प्रवर बलि को छला था। उस समय उन्होंने 2 कदम द्वारा समग्र महितल को आक्रांत किया था। उनका उदर्भगत पैर ब्रह्मांड भेद करके मेरे पुर में पहुंचा। मैंने कमंडलू जल से इस पैर की पूजा किया था। वही पद प्रक्षालन जल उनके चरण से हेमकूट पर गिरा। उसे हेमकूट से शंकर ने प्राप्त किया। तदंतर वह उनके जटा में स्थित होकर वहां भ्रमणरत हो गई। तदंतर भागीरथ ने शिव की आराधना करके उसे भूतल पर लाकर गजराज की आराधना किया। गजराज ने अपने वीर्य बल से अपने तीन तीन दांतों से पर्वत भेद करके उसमें 3 बिल बनाया। तदंतर इन 3 बिल में प्रवेश करके भागीरथी त्रिस्त्रोता हो गई। हरि हर ब्रह्मा के साथ वे पवित्र हो गई। वे समस्त लोकों को पावन करने वाली हो गई। इन देवी की आराधना करके लोग सर्वधर्म फल लाभ करते हैं। अतः गंगा सेवन से प्राणी गण को गति लाभ करते हैं। प्राणी गण जो गति लाभ करते हैं वे गति वेद पाठ यज्ञ मंत्र जप होम देवार्चन द्वारा भी नहीं मिलता। इससे बढ़कर धर्म साधन का कोई उपाय है ही नहीं। इससे त्रिलोचन से पुण्य संयोग प्राप्त होता है। हे नारद, तुम गंगा की ओर प्रयाण करो। गंगा जल से अस्थि संयोग होने के कारण सगर पुत्र गण अपने पुरा पर पितृगण के साथ स्वर्ग चले गए। व्यासदेव कहते हैं, तब मुनि प्रवर नारद ने ब्रह्मा से वह वृतांत सुनकर गंगा द्वार पर तप किया। तप फल से उनको ब्रह्मा के समान फल मिला। गंगा सर्वत्र सुलभ है, परंतु गंगा 3 स्थानों पर दुर्लभ है। यथा गंगा द्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम। इन स्थान त्रय पर 3 रात्रि अथवा 1 रात्रि निवास करने से मनुष्य सगह परम गति लाभ करते हैं। अतः सर्व प्रयत्न से मुक्ति के विषय में चिंतन करें। तभी कहता हूं कि हे धर्मज्ञ गण, लोग कल्याण प्रदा भागीरथी के यहाँ जाएं। वे शीघ्र ही स्वर्ग एवं मोक्ष लाभ करेंगे। विशेषतः कली काल में गंगा ही मनुष्य हेतु मोक्ष प्रदा है। क्षीणसत्व व्यक्ति गण के किंचित कष्ट करने से ही उनको अनंत पुण्य होता है। तदंतर वे ब्राह्मण गण व्यास
से शुभ वाणी सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने गंगा तट पर तप करके मोक्ष मार्ग प्राप्त किया। जो मानव इस अत्यंत उत्तम पुण्य आख्यान को सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं तथा उसे गंगा स्नान जनित फल मिलेगा। दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र पाठ तथा देवतार्चन का अनुष्ठान जो कोई गंगा तट पर करेगा, उसे अनंत फल की प्राप्ति होगी। अतः जप, होम आदि सभी कार्य गंगा तट पर करना कर्तव्य है। गंगा तट पर ये सब कार्य करने से जन्म जन्म में अनंत फल मिलेगा। 64वां अध्याय समाप्त। 65वां अध्याय गणपति की सबसे पहले पूज्यता होने का वर्णन, पार्वती प्रेम कथा वर्णन, गणपति का अन्य स्तोत्र। मुनि पुलस्त कहते हैं, हे भीष्म, तदंतर व्यास शिष्य महामुनि संजय ने गुरु को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। संजय कहते हैं, हे गुरुदेव, आप देवगण के पूजन उपाय को क्रमशः निश्चित रूपेण कहें। नित्य पूजा के पहले किसकी पूजा की जाए, मध्य तथा अंत में किसकी पूजा की जाए, किस देवता का प्रभु कौन है, किस देवता की पूजा का क्या लाभ है। व्यासदेव कहते हैं, मनुष्य विघ्न रहित होने के लिए सबसे आदि में गणेश पूजा करें। ऐसे पूजा करने से मनुष्य बाद में विनायकत्व लाभ करता है, वे गौरी पुत्रवत हो जाते हैं। पूर्व में पार्वती ने महेश की औरस से स्कंद एवं विनायक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया था। इन दोनों को देखकर सभी देवगण ने परम श्रद्धा समन्वित होकर उनको सुधा से उत्पन्न दिव्य मोदक प्रदान किया। तब उनके मोदक को देखकर देवी ने विस्मित होकर पुत्रों से कहा। देवी कहती है, हे पुत्रों, देवताओं ने प्रसन्न होकर ही यह मोदक प्रदान किया है। यह महाबुद्धि नाम से प्रसिद्ध है तथा सुधा रस से बना है। मैं इसका गुण कहता हूं, तुम लोग समाहित मन से श्रवण करो। इसको सूंघने मात्र से अवश्यमेव अमरत्व मिलेगा। हे पुत्रों, इस मोदक के गुण से व्यक्ति इस लोक में सर्वशास्त्रज्ञ, सर्वशास्त्रता कोविद, सर्वतंत्र निपुण, सुलेख, चित्रकार, सुधी, ज्ञान विज्ञान का तत्ववेता तथा सर्वज्ञ हो जाएगा। इसमें संदेह न करें, किंतु तुम में जिस भ्राता ने अधिक धार्मिक होकर 100 सिद्धि प्राप्त किया है, मैं यह मोदक उसी को प्रदान करूंगी। यह तुम्हारे पिता द्वारा सम्मत है। व्यासदेव कहते हैं, माता से यह सुनकर परम पंडित स्कंद तत्काल अपने वाहन मयूर पर बैठकर त्रिभुवन के सभी तीर्थों का पर्यटन करने बाहर निकले तथा क्षण में उन्होंने उन सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर सुधी लंबोदर गणेश ने पिता माता की प्रदक्षिणा किया तथा उसी समय माता के समक्ष खड़े हो गए। तभी स्कंद भी उनके आगे आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मुझे मोदक दीजिए। तदंतर पार्वती ने उनको देखकर विस्मय से कहा, यदि कोई माता पिता की अर्चना करता है, तब सभी तीर्थों में स्नान, सभी देवगण को प्रणाम, समस्त यज्ञ व्रत मंत्र योग तथा विविध यम नियम भी माता पिता की अर्चना की तुलना में 16वां भाग भी नहीं है। अतः ये हेरंब गणेश ही सैकड़ों पुत्रों की तुलना में अधिक गुणी है। अतः उन्होंने यह देव निर्मित मोदक इन महावर को प्रदान किया। तभी सभी यज्ञ, वेद शास्त्र पाठ, सत्वादि पाठ तथा नित्य पूजा कार्य में सबसे पहले गणेश की पूजा करें। हर पार्वती ने उस समय हेरंब गणपति को यह वर दिया कि सबसे पहले उनके पूजन से देवगण परितुष्ट होंगे। पहले गणपति की अर्चना से सभी
देव देवी तथा पितृ पुरुष गण की नित्य अर्चना होगी। इसीलिए द्विज गण सभी यज्ञों में सबसे पहले गणेश की अर्चना करते हैं। गणेशार्चन के उपरांत जो कुछ पूजा यज्ञ किया जाता है, हर पार्वती का वचन बल हर पार्वती के वचन बल से वह कोटि कोटि गुण फलप्रद हो जाता है। हर पार्वती ने प्रसन्नता से सर्व गुण पुण्य प्रदान करके सभी देवगण के पहले हेरंब को गणाधिपत्य प्रदान किया। इसी कारण विपुल यज्ञ स्तोत्र समूह में नित्य पूजा व्यापार में सबसे पहले गणेश की पूजा करें। तब शिव पार्वती ने गणेश को यह महान वर दिया। श्री महादेव कहते हैं, सबसे पहले सबके आगे गणपति की अर्चना से सभी देवी देवता एवं पितृ की नित्य पूजा हो जाती है। गणेश की पूजा सबसे पहले करें। व्यासदेव कहते हैं, तभी द्विजगण सभी यज्ञों में सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं। गणेशार्चन के पश्चात जो कुछ पूजा यज्ञ करा जाता है, हर पार्वती के वर से वचन बल से वह कोटि गुणित फल जनक हो जाता है। शिव पार्वती ने हर्ष पूर्वक सर्व गुण प्रदाय पुण्य प्रदान करके सभी देवगण के पहले हेरंब को गणाधिपत्य प्रदान किया। इसी कारण विपुल यज्ञ स्तोत्र में नित्य पूजा व्यापार में सर्व कार्य के पहले गणेश पूजा करके मनुष्य सर्व सिद्धि लाभ करता है। देवगण इस बात से अवगत होकर प्रिय की प्राप्ति की कामना से स्वर्ग तथा मोक्ष लाभार्थ गणपति पूजा करते हैं। नक्ताहार करने वाला मनुष्य चतुर्थी को गणपति पूजा करे। लिंग किन्वा प्रतिमा अथवा चित्र में उनकी पूजा करना कर्तव्य है। इस प्रकार पूजा करके यह कहें, हे गणाधीप सर्व विघ्न शांति प्रद आपको प्रणाम। हे उमानंदन प्रद प्राज्ञ मेरा भव सागर से त्राण करिए। हे हरानंद कर, हे ध्यान ज्ञान विद्या प्रद, हे प्रभो विघ्नराज आप सर्वदा प्रसन्न रहें। जो मनुष्य उपवासी रहकर प्रफुल्ल मन से गणपति की उपासना करता है, वह सर्व पातक मुक्त होकर देवलोक में पूजित होता है। इस समय गणपति के द्वादश नाम वाला शुभ स्तोत्र कहता हूँ, यथा ओम नमो गणपते, ओम नमो गणपते, ओम नमो गणपते। यही गणेश्वर मंत्र है। गणपति विघ्नराज लंबतुंड विनायक चारु कर्ण पशुपाल भावात्मज गजानंद द्वे मातुर हेरंब एक दंत गणाधिप, ये 12 नाम जो सुबह उठकर पढ़ता है, विघ्न उसके वश में हो जाते हैं। उसे किसी कार्य में विघ्न नहीं होता। उसके प्रभाव से महाप्रेत गण प्रशमित हो जाते हैं। व्याधि समूह से पीड़ित नहीं होते। इन द्वादश नामों का उच्चारण करने वाला सर्व पाप रहित होकर अक्षय स्वर्ग लाभ करता है। ओम नमो गणपते। गणपति विघ्नराज लंबतुंड विनायक चारु कर्ण पशुपाल भावात्मज गजानंद देवामुतुर हेरंब एक दंत गणाधिप। 65वां अध्याय समाप्त। 64वां अध्याय गणपति का अन्य स्तोत्र। व्यासदेव कहते हैं, मैं पुनः गणाधिप का अन्य स्तोत्र कहता हूँ। वह सर्व सिद्धि प्रद पवित्र तथा सभी अभिष्ट फलों को देने वाला है। एक दंत महाकाय तप्त स्वर्ण के समान लंबोदर विशालाक्ष गणनायक की मैं वंदना करता हूँ, जो मुझ तथा कृष्ण मृग चर्मधारी जो मुंज तथा कृष्ण मृग चर्मधारी नाग यज्ञोपवित युक्त बालेंदु कली का मोली है। मैं उन गणेश की वंदना करता हूँ
जो देवता सभी विघ्नों का हरण करने वाले, सभी विघ्नों से रहित हैं, जो मूषक पर आरोप प्रिय हैं, जो मदोन्मत्त हैं, मैं उन गणनायक की वंदना करता हूँ। विचित्र रत्नों द्वारा जिनके अंग विचित्र हैं, जो चित्रमाला भूषित हैं, मैं उन काम रूपी गणनायक देव की वंदना करता हूँ। जो सुर श्रेष्ठ गजमुख उत्तम कर्ण से भूषित पाश तथा अंकुशधारी गणनायक देव हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर लोग जिनका स्तव करते हैं, मैं उन महाकाय गणपति की वंदना करता हूँ। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस गणाष्टक का पाठ करते हैं, वे सभी सिद्धियां पाकर रुद्रलोक में विहार करते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से साधारण व्यक्ति भी महाराज हो जाता है। इससे इसके श्रवण पाठ से त्रिलोक्य वशीभूत होता है। महात्मा गणपति का यह महापुण्यप्रद परम स्तोत्र है। 66वां अध्याय समाप्त। 67वां अध्याय नंदी मुख आदि कृत्य से पहले गणेश पूजा वर्णन। देवगण द्वारा गणेश को वर देना। विष्णु की आज्ञा से देवताओं का असुरों से युद्ध। चित्ररथ द्वारा काल कै का वध। व्यासदेव कहते हैं, समस्त नंदी मुख कृत्यादि के पूर्व जो मनुष्य गणपति की पूजा करता है, सभी उसके वश में हो जाते हैं। वह अक्षय पुण्य भाजन हो जाता है। गणना तव्या इत्यादि मंत्र से जो मानव सर्व यज्ञ में सर्व घट में गणाधिप का आवाहन करता है, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति कर लेता है। मरण में, वस्तु में, प्रतिमा में, पाषाण में, चित्र में, द्वार के काष्ठ में, किंवा अन्य विद भाजन पात्र में विज्ञ मनुष्य हेरंब गणेश मूर्ति अंकित करे। अन्यत्र से सतत परिलक्षित हो सके ऐसे स्थान पर हेरंब की स्थापना करके यथाशक्ति उनकी अर्चना करे। जो इस प्रकार से अर्चना करते हैं, उनके सभी प्रिय कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उनके किसी कार्य में तनिक विघ्न भी नहीं होता। वह त्रिलोक्य, यह त्रिलोक्य उसके वश में हो जाता है। विद्यार्थी वेद विद्या लाभ करते हैं तथा अन्य शिल्प विद्या तथा स्वर्ग प्रदा युद्ध विद्या भी उसे प्राप्त हो जाती है। धनार्थी को विपुल वित्त लाभ होता है। मनोरमा साध्वी कन्या धर्म साध्य ऐश्वर्य तथा कुल को मुक्ति प्रदान करने वाला पुत्र इस अर्चना से प्राप्त होता है। रोग यातना ग्रह कोप प्रेत योनि श्रृंगी पशु राक्षस विद्युत अथवा तस्कर से वह व्यक्ति अभिभूत नहीं होता। जो गणेश पूजा करता है, राजा उससे कुपित नहीं होते। उसके गृह में महामारी का भय नहीं होता। विनायक पूजन करने से वहां दुर्भिक्ष तथा दुर्बलता नहीं होती। अपनी अभिष्ट सिद्धि हेतु देवता भी उनकी अर्चना करते हैं। ऐसे सर्व विघ्न नाशक गणाधिपति को मैं प्रणाम करता हूँ। गणपति का मंत्र है, ओम नमो गणपते, ओम नमो गणपते, ओम नमो गणपते। नारायण को प्रिय पुष्प, अन्य सुगंधित पुष्प समूह, विविध मोदक, उस ऋतु में उत्पन्न फल, मूल द्रव्य, दधि, दूध, प्रिय वाग्वादन, धूप, सुगंधित द्रव्य से जो व्यक्ति गणेशार्चन करता है, उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। विशेषतया गणेश प्रतिमा पर जो व्यक्ति धन, प्रिय पूजापकरण
वस्त्र दान करता है, उसके द्वारा प्रदत्त वे सभी द्रव्य लाखों गुणित फलदायक हो जाते हैं। शिव गौरी के आदेश तथा देवताओं के मतानुसार लोक समूह की शांति तथा सर्व विघ्न विनाशार्थ लिंग रूपी विनायक देव में भारतवर्ष के पूर्व प्रांत में ब्रह्मपुत्र नद में दक्षिण तीर पर अवस्थान करते हैं। मानव यथाशक्ति द्रव्यों द्वारा उनकी पूजा करके वेद शास्त्र पारंगत हो जाता है। वह विनायकत्व लाभ कर लेता है। मानव इसकी मात्र एक बार प्रदक्षिणा दर्शन स्पर्श करके अक्षय स्वर्ग लाभ करते हैं तथा सर्वदा देवताओं से पूजित होकर मलेच्छों के संसर्गी उत्तम तपस्वियों की गति तथा सर्वलोक पुत्रार्थ वहां शुभ विनायक निवास करते हैं। मलेच्छ संसर्गी का तात्पर्य लगता है कि वहां मलेच्छों का भी निकट में निवास है। ब्रह्मपुत्र में स्नान करके जो मनुष्य गणाधिपति का स्पर्श करता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। विनायक का दर्शन करने से वैधव्य, कार्पण्य, शोक, मात्सर्य किसी भी जन्म में नहीं मिलता। गणपति पूजा करके मानव को पुनः पुनः सिद्धि, भोग्य वस्तु, कीर्ति तथा बल लाभ निसंशय होता है। विनायक देव की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु तथा हर आदि देवता प्रसन्न होते हैं। इन विनायक देवता की पूजा न करने से सभी अभिष्ट का नाश हो जाता है। इंद्र ने गणपति पूजन नहीं किया था, तभी हिरणाक्ष आदि प्रमुख महावीरवान असुर ने समर में देवराज को पराजित किया तथा उनका राज्य हरण कर लिया। इस कारण 100 वर्षों तक देवता निवीर्य होकर पड़े थे। जब घोर देवासुर युद्ध में देवगण पूर्णतः पराजित हो गए तब वे देवादिदेव शिव के पास देव ने कहा, शंभु कहते हैं, उमा तथा मैंने प्रसन्न होकर हेरम्ब को यह वर दिया था जो यह वर दिया था कि तुम्हारी पूजा से देवताओं को परम सिद्धि लाभ होगा, तथापि जो व्यक्ति मोह से पूजा कार्य में अवहेलना करेगा उसे सिद्धि लाभ नहीं होगा, रण में वह परास्त होगा। तुम लोगों ने महायज्ञ में गणेश पूजा नहीं किया, मोहवशात इस कार्य से उदासीन मोहवशात इस कार्य से उदासीन रह गए, इसी कारण तुम लोग पराजित किए गए। हे धर्मज्ञो, शीघ्रता पूर्वक जाकर तत्काल महात्मा गणपति की पुण्यमयी पूजा करो, इसी से तुम लोगों को शीघ्र जय लाभ होगा। व्यासदेव कहते हैं, शिव का यह परम हितकर वाक्य सुनकर सभी देवता हर्षित हो गए। वे गणपति के पास गए। देवता कहते हैं, हे गणाधिप, सर्वदा पालन करने वाले आपको हम प्रणाम करते हैं। हे स्वर्ग भोगदायक हेरम्ब, आपको हम प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप समस्त युद्धों में जय देने वाले तथा सर्व कर्म में सिद्धि प्रद हैं। हे हेरम्ब, आप महाकाय महामाय हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप एक दंत महाप्राज्ञ लंब तुंड विनायक हैं। आप सभी देवता महर्षि तथा इंद्र के भी देवता हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं। हमने पूर्व में यज्ञ में आपकी अर्चना नहीं किया, इस अपराध हेतु के लिए क्षमा करिए। व्यासदेव कहते हैं, महात्मा देवगण का यह वचन सुनकर गणेश ने विस्मित होकर यह वचन कहा। श्री गणेश कहते हैं, हे देवताओं, मैं तुम लोगों के स्तोत्र से प्रसन्न हो गया। तुम जाकर पूजा करो, मैं तुम लोगों के हितार्थ शीघ्र कामना पूर्ण करूंगा।
व्यासदेव कहते हैं, तदंतर देवगण के पुरोहित बृहस्पति ने यह वचन विनायक से कहा। बृहस्पति कहते हैं, हे विनायक, यह महर्षियों तथा देवता एवं इंद्र का दोष है कि यज्ञ काल में आपकी अर्चना नहीं किया, आप क्षमा करिए। व्यासदेव कहते हैं, देवाचार्य का कथन सुनकर गणपति ने कहा। गणेश कहते हैं, हे देवताओं, मुझसे वर मांगो। व्यासदेव जी कहते हैं, तब इंद्रादि देवता तथा बृहस्पति ने गणपति से कहा, युद्ध में हमारी विजय हो। देवगण का निवेदन सुनकर गणेश ने कहा, हे देव प्रवर गण, शीघ्र तुम्हारी जय हो। व्यासदेव कहते हैं, यह सुनकर हर्ष में भरकर सभी देवगण ने गंधसार लेपन द्वारा गणेशार्चन किया। दिव्य धूप, उत्तम वस्त्र, नंदन वन में उत्पन्न उत्तम मनोहर पुष्पों से जब देवताओं ने गणपति पूजन कर लिया, तब उन देव प्रवर गण से गणपति ने कहा। श्री गणेश देव कहते हैं, हे देवगण, अब तुम लोग अद्भुत साहसिक विष्णु के पास जाओ, वे तुम लोगों का कार्य साधन करेंगे। व्यासदेव जी कहते हैं, तब देवगण अपने अपने रथ पर बैठकर अव्यय हरि के पास गए। उन पीताम्बरधारी को प्रणाम करके मुदित मन से देवगण ने कहा। देवता कहते हैं, हे महात्मन, हे केशव, हमने शिव नंदन गणाधिपति की पूजा कर लिया तथा आपके पास आए हैं। व्यासदेव कहते हैं, अव्यय श्री हरि ने देवगण का कथन सुनकर कहा, अब मैं दैत्य पुंगवों का नाश करूंगा। देवताओं ने भगवान नारायण के मुख से यह अमृतमयी वाणी सुनकर हर्षित चित्त से पुलकित शरीर होकर विविध इष्ट द्रव्य से उनकी अर्चना किया। विष्णु ने पुनः इंद्रादि देवगण से कहा। श्री विष्णु कहते हैं, तुम लोग अपनी अपनी सेना एकत्र करके सज्जित करो। मैं इन सभी दुराचारी दैत्य दानवों की समस्त सेना का संहार कर दूंगा। तुम लोग अस्त्रों का संग्रह करके निर्भयता से स्थित हो जाओ। व्यासदेव कहते हैं, श्री हरि का यह वचन सुनकर सभी दिव्यास्त्रधारी देवता अपने अपने विमान वाहन पर बैठकर वहां से चले गए तथा सैन्य सुसज्जित किया। तब अब दैत्यों ने जब देवगण का हर्ष वाक्य सुना, तब उन्होंने महाबली राजा हिरण्याक्ष से सभी वृतांत कहा। दैत्यराज यह संवाद सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने अपने सचिवों को बुलाकर क्रोध पूर्वक कहा। दैत्यराज कहता है, इस समय इंद्रादि देवता क्रूर बुद्धि हो गए हैं। उन्होंने माधव का आश्रय लेकर शंभु से प्रार्थना किया कि हम कैसे अति दारुण दैत्यों से युद्ध में जय लाभ करें। तब त्रिपुराणी ने उनसे कहा, हे देवता, तुम गणेश की पूजा करके असुरों तथा दानवों पर विजय लाभ कर सकोगे। शंभु का यह उपदेश सुनकर देवताओं ने हर्षित होकर गणनायक की अर्चना किया। गणाधीश ने तुष्ट होकर उनको एक महान वर प्रदान किया है। हे देवताओं, तुम असुरों पर जय लाभ करोगे। यह वर पाकर मुदित देवता हमारी वध कामना से हरि के पास गए तथा सभी वृतांत उनसे कहा। हरि उनसे सहमत हो गए। तभी से देवता रति होकर तथा शस्त्रधारी होकर निर्भय युद्धार्थ स्थित हैं। अतः हम लोगों के जयार्थ तुम्हारे पास जो युक्ति हो वह कहो। व्यासदेव कहते हैं, राजा का यह कथन सुनकर मंत्रियों में से मधु ने यह वचन कहा। मधु दैत्य कहता है, हे राजन, मेरी उचित सहायता करिए, मैं हरि को युद्ध में जीत लूंगा। नारायण को जीत लेने पर देवता भयभीत तथा त्रस्त हो जाएंगे। अतः सर्व पुरंजय नारायण मेरे भाग में नाशार्थ रहे। व्यासदेव कहते हैं, तदंतर धुंधु सुंद तथा महाबली कालकेय ने मधु के पक्ष को लेते हुए कहा, हे राजन, हम माधव को जय करेंगे। समस्त दैत्य सैन्य में मधु तथा ये 3 दैत्य प्रधान थे। ये
दृढ़ विक्रमी काल एवं मृत्यु के समान वीर तथा सर्वास्त्र विशारद थे। तब बालासुर कहने लगा, हे नृप, हमारी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं देवगण को जय देने वाले विष्णु को जीत लूंगा। तब बल दर्पित मुनि तब दल दर्पित मुचि तथा नमुचि दानव ने कहा, हे राजन, हम दोनों इंद्र को जय करेंगे। जम्बासुर ने कहा, मैं इंद्र तथा उसके साथ के देवताओं पर विजय प्राप्त करूंगा, यह निश्चित है। हम दैत्य ये हे दैत्यों, तुम लोग निश्चिंत रहो। तभी त्रिपुर ने कहा, मैं विनायक पर जय प्राप्त करूंगा। तभी सेनानी मैं तथा बलवान देवांतक ने कहा, मैं यज्ञों तथा कुबेर एवं हिरण्यकों पर जय प्राप्त करूंगा। इसी समय देव ऋषि नारद ने हिरणाक्ष से जाकर कहा, मैं इंद्र का दूत आया हूँ। इंद्र ने संवाद भेजा है कि यदि प्राण रक्षा करना चाहो तब मैं तुम्हारी हितार्थ कहता हूँ कि मेरे कथनानुसार राज्य छोड़ दो। यदि यह न करो तब मेरे साथ युद्ध करो, किन्वा रसातल में भाग जाओ। मुनिसुतम, नारायण का कथन सुनकर दैत्य राज कुपित हो गया। दैत्य राज कहता है, तुम ब्राह्मण हो तभी अवध्य हो, तथापि तुम शीघ्र मेरे सामने से चले जाओ। दैत्यराज कहता है, तुम ब्राह्मण हो तभी अवध्य हो, तथापि तुम शीघ्र मेरे सामने से चले जाओ। हे विप्र, तुम क्षण काल में ही देवगण पर विपत्ति आते तथा उनका निधन होते देखोगे। मैं हरि हर आदि का भी अवसान कर दूंगा। व्यासदेव कहते हैं, यह दैत्यराज ने सेना नायक से कहा। देवराज कहता है, मेरी समस्त सेना सज्जित करके शीघ्र रथ समूह लाओ। व्यासदेव कहते हैं, दैत्यराज का आदेश पाकर सेनापति ने चतुर्दिक से सैन्य बुलाया। सैन्य गण त्रस्त होकर शीघ्र वहां आ गए। कोटि कोटि सहस्त्र सहस्त्र अक्षोहिणी दैत्य सैन्य वहां आ गई। एक एक असुर वीर के वहां अनेक वाहन थे। वीर गण विचित्र रथ, गज, ऊंट, अश्व, गंधर्व, सिंह, व्याघ्र तथा महिषों पर बैठे समर में आए। प्रभुत वाधादि वाघादि एवं भयंकर सिंहनाद से दिशाएं भर गई। नदी की लहरें, पर्वत, पृथ्वी तथा सभी लोक त्रस्त हो उठे। सभी सागर कंपित होने लगे। सभी देवों द्वारा अनुमोदित देव दुंदुभियां ध्वनित हो रही थी। विविध वाद ध्वनि तथा वायुपूर्ण अन्य घन ध्वनि से त्रिलोक्य के सभी लोक भयग्रस्त हो गए। वे भग्न मन से आकाश में उत्पत्ति उत्पित उत्थित हो गए। उधर देवासुर गण का महायुद्ध आरंभ हो गया। वहां परिग, पाशूल, खंग, परिग, अत्यंत घोर तीक्ष्ण बाण, इनसे वे एक दूसरे को आहत करने लगे। इन छोड़े गए बहुल शस्त्र समूह से सभी दिशाएं अच्छान हो गईं। निराश्रय स्थल, धरातल, पर्वत, जल, देव स्थान, आकाश, पर्वत, घाटी में, ग्रहर में तथा महारण्य में, इन सब स्थलों में दोनों दल का महान युद्ध छिड़ गया। जैसे पुष्कलदी मेघ घनघोर वर्षा करते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों हजारों अस्त्र दोनों सैन्यों पर गिरने लगे। शरों से छिन्न भिन्न कुछ शरीर भूतल पर गिरे। उनके वीर शक्ति भूषल, छत्र, शूल तथा फरसे द्वारा अपने अपने स्वामी के निमित्त हो रहे रण में सामने गिरे। जो भीरू पापी सैनिक थे वे रणभंग करके वहां से भाग गए। जो अन्यांतः युद्धरत थे वे यमालय भेजे गए। युद्धाकांक्षी वीर गजारोही, अक्षारोही, अश्वरोही, रथारोही सभी विपक्ष
में विपक्ष के गजारोही, अश्वारोही तथा रथारोही से, युद्ध रथ से पैदल सैनिक अन्य पक्ष के पैदल सैनिकों को आहत किए जा रहे थे। सेना से घिरे सत्य संपन्न धार्मिक वीरगण उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। मूसलाघात से किसी किसी के बाहु तो किसी का मस्तक छिन्न हो रहा था, किसी का केश तो किसी का मस्तक वस्त्र धरती पर गिर पड़ा। अनेक महाबली वीर का मध्य भाग कट गया, वह छिन्न भिन्न होकर धरती पर गिर पड़ा। दारुण खड्ग के आघात से, फरसे के आघात से कट कट कर दिव्य अलंकारों से सजे वीर धरती पर गिरने लगे। वीर सैनिक, हाथी, रथ, अश्व नष्ट, आभूषण, पताका, ध्वजों से रणभूमि प्रदीप्त हो उठी। तदंतर सुरासुर गण के युद्ध में सशेल वन कानन में समस्त धरातल रुधिर समुद्र से परिलुप्त हो उठा। राक्षस गण इस प्रचुर खाद्य का भक्षण करने लगे। राक्षस तथा भेड़िए प्रचुर रक्तपान कर रहे थे। श्रगाल, गृध्र तथा नाना प्राणी एवं पक्षीगण प्रीति पूर्वक पवन से हिलोर मारते प्रभुत रक्त का पान करते जा रहे थे। इस अवसर पर सुर पूज्य बृहस्पति देवगण के लिए मृत संजीवनी विद्या तथा विशल्य करणी नामक महाबला ब्रह्म विद्या का जप करने लगे। तब देववेद विद्वान धन्वंतरी मन के समान वेगगामी होकर आए तथा औषधि प्रयोग करते हुए समर भूमि में विचरने लगे। इससे उस महायुद्ध में जो देवता मृत हो गए थे वे जीवित होने लगे। इस प्रकार वे पुनर्जीवित हो गए। देवता वर्ण रहित, अक्षत देह तथा बल संपन्न होकर पूर्वत समर भूमि में दारुण युद्ध कर रहे थे। देवताओं के पुण्य योग से क्रमशः शत सहस्त्र उद्भुत दैत्य सेना का बाण के आघात से कवच टूट गया। तब सिद्ध चारण ऋषि, अन्यान्य आकाशचारी लोग एवं अप्सराएं जय ध्वनि करने लगे, गंधर्व गायन करने लगे, परम ऋषिगण देवताओं की प्रशंसा करने लगे। तदंतर दैत्य राज का सेनापति महाबली महातेजस्वी काल के दैत्य क्रोधित हो गया। वह रथ पर बैठकर धनुष बाण से देव समूह का वध करके उनको भूपतित करने लगा। उस समय लगातार बाण वर्षा से गगन तक आच्छादित हो गया। सैन्य समूह पर हजारों करोड़ों बाण गिरने लगे। अब जो दैत्य युद्ध से विमुख नहीं थे वे भी शराघात से गिरने लगे। सिद्ध, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य देवता वे सभी बाणों के प्रहार से रक्त वमन करते धरती पर गिरते जा रहे थे। कोई कोई महावीर श्रेष्ठ देवता शत सहस्त्र अथवा अयुत बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण भूपतित हो गए। वे रण में सामने ठहर नहीं पा रहे थे। कोई कोई व्यथित होकर रथ पर गिर गए। जैसे हाथी कमल वन में प्रवेश करता है तदनुरूप काल के दैत्य ने सैन्य व्यूह में प्रवेश किया। उसके वज्राग्नि के समान बाणों से ताड़ित देवता रणभूमि में नहीं रुक पाए। वे सभी देवराज के शरणापन्न हो गए। इस समय शस्त्रधारी में प्रधान चेत्ररथी नामक देवता ने विख्यात धनुष धारण किया तथा वह रथ पर बैठकर समर भूमि में दौड़ा आया। तब उसने असुर सेनापति से कहा, चित्ररथ कहता है, हे महान असुर, तुम जितने उत्साह से देव सेना का विनाश कर रहे हो इसमें तुम वस्तुतः प्रशंसनीय हो। तुम वास्तव में सुर सम्मत वीर हो। तुम युद्ध में हिरणाक्ष का प्रिय कार्य कर रहे हो। अब मेरे हाथों यमलोक जाओ। काल कहता है, मैंने पूर्व काल, व्यासदेव कहते हैं, तब कालकेय ने मुस्कुराते हुए कहा। कालकेय कहता है, मैंने पूर्व काल में खेल खेल में सभी देवगण को जीता था। इस समय मेरी समस्त सेना रणभूमि में स्थित है। हे सुरपुंगव, यदि
तुम्हारी मरण की कामना हो तब तुमको एक इन तीक्ष्ण बाणों से यम मंदिर भेज रहा हूं। व्यासदेव कहते हैं, यह कहकर परम क्रोधित दैत्यवर कालकेय ने चित्ररथ पर एक यम के समान कराल बाण छोड़ा। चित्ररथ ने उस बाण को आकाश में ही अपने 3 बाणों से काट दिया तथा पुनः अपने धनुष पर क्रोध पूर्वक बाण चढ़ाकर उनसे अनेक दैत्यों को नष्ट कर दिया। तदंतर कालाग्नि के समान तीक्ष्ण बाणों से वे दोनों एक दूसरे को आहत करने लगे। देवता तथा दैत्य के बीच यह युद्ध अति भीषण था। ऋषि, देवता, असुर, उरगगण यह युद्ध देखने वहां पार्श्व में आ गए। ये दोनों वीर शत सहस्त्र बाणों से समर करते इस समर भूमि में परस्परतः जयेच्छा से विराजमान थे। तदंतर महातेजस्वी गंधर्वराज चित्ररथ ने क्रोधित होकर 7 बाण से कालकेय का नाभि तथा जठर, 3 बाण से ललाट, 5 बाण से हृदय, 5 बाण से बस्ती प्रदेश को भेद दिया। इस प्रहार से ताड़ित कालकेय मुआच्छन्न हो गया। उसका धनुष बाण हाथ से ढीला पड़ गया। दीर्घ काल में काल के उपरांत कालकेय को चैतन्य प्राप्त हो सका। उसने देवता मधु को 3 बाण से विद्ध कर दिया। तब मधु देवता ने अपने बाण से देवराज के सामने उसका धनुष काट दिया। तदंतर कालांत के समान 1000 बाण से बलवान मधु देवता ने दैत्य सिंह कालकेय के देह का भेदन कर दिया। तब दैत्येंद्र ने हतबुद्धि होकर ढेरों रक्त वमन करते अनेक बाणों के आघात से आर्त विहल होकर शूल उठाया। जैसे ही दैत्य ने शूल उठाया उतने में गंधर्वराज चित्ररथ ने 4 बाण से उसके अश्वों को तथा 3 बाण से उसके सारथी का वध करके उसे भूपतित कर दिया। तब जमीन पर खड़े काल के दैत्य ने गंधर्वराज पर शूल छोड़ा। तब बलि चित्ररथ ने 3 बाणों से शूल काट दिया। शूल व्यर्थ होने पर दैत्य प्रवर कालकेय ने घायल सर्प के समान घोर मुदगर उठाया तथा देवसेना के प्रति दौड़ पड़ा। तब मुदगर लेकर देवसेना के प्रति दौड़ रहे कालकेय पर चित्ररथ ने अर्धचंद्र बाण छोड़कर उसका मस्तक देह से अलग कर दिया। इससे देह सेनाधिप कालकेय धरती पर गिर पड़ा। धरती इससे हिलने लगी। सभी दैत्य समर से विमुख होकर भाग गए। 67वां अध्याय समाप्त। 68वां अध्याय जयंत द्वारा काल के वध। व्यासदेव कहते हैं, अपने भाई को मृत देखकर काल के दानव ने धनुष बाण धारण धनुषदान व्यासदेव कहते हैं, अपने भाई को मृत देखकर काल के दानव ने धनुष बाण धारण किया तथा वह चित्ररथ की ओर दौड़ पड़ा। अपने भाई को मृत देखकर काले दानव ने धनुष बाण धारण किया तथा वह चित्ररथ की ओर दौड़ पड़ा। मृत्युवत असुर को दौड़ते आते देखकर इंद्रपुत्र महावीर जयंत ने उसे रोका। तब जयंत ने उससे अभय लोक हेतु हितकारी धर्म सम्मत ध्रुव वाक्य कहा। जयंत कहते हैं, हे मूर्ख, शस्त्र प्रहार से दुखी कशमल प्रभाहीन युद्ध से निरसत योद्धा का वध करने वाला दीर्घ काल तक नरक भोग करके चीरकाल पर्यंत उसी व्यक्ति का दास हो जाता है। अतः युद्ध से विमुख व्यक्ति से युद्ध न करें, धर्म युद्ध से में स्थित हो जाओ। व्यासदेव कहते हैं, जयंत के यह कहने पर काले क्रोध से मूर्छितवत हो गया। काले कहता है, मैं पहले भ्रात हंता को मार कर तब तुम्हारा वध करूंगा। व्यासदेव कहते हैं, तब कालाग्नि के समान असुर को अपने तेज बाणों से जयंत आहत करने लगे। असुर काले
ने जयंत द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को मात्र 3 बाणों से काट दिया। वृष्टि जल से पूर्ण नदी के समान महावीर देवता तथा असुर में से कोई भी कमजोर अथवा कातर नहीं लग रहा था। वे परस्परतः जय की इच्छा से तनिक भी रुक कर शांत नहीं हो रहे थे। अतः जयंत ने बाण प्रहार से दैत्य का धनुष काट दिया तथा 5 बाणों से उसके सारथी को भूपतित कर दिया तथा उसके चारों अश्व को 8 बाणों से निहत कर दिया। तब भूमि पर खड़े होकर उस दैत्य ने इंद्रपुत्र जयंत पर शक्ति प्रहार किया तथा गदा घात से जयंत के अश्व वरुथ कुबर एवं रथ को तोड़कर भूपतित कर दिया। तब वह सिंहनाद करने लगा। जयंत भी तत्काल गदा उठाकर धरती पर कूद गए। जैसे वज्रपात का शब्द लोगों के लिए दुस्सह होता है, उसी प्रकार उन वीरों के पुनः पुनः गदा घात का शब्द भी अतीव दुस्सह हो उठा। क्रमशः दोनों की गदा टूटकर भग्न हो गई। क्रमशः वे ढाल तलवार लेकर पैदल होम हर्षक युद्ध करने लगे। देवता असुर सर्पगण इस युद्ध को देखकर विस्मित हो उठे। मुहूर्त मात्र से खड्ग प्रहार से उनका कवच टूट गया। तब दोनों ने मात्र खड्ग से युद्ध प्रारंभ कर दिए। तभी युद्धरत जयंत ने काले का बाल पकड़कर खड्ग का घात से उसका सिर काटकर धड़ से अलग भूतल पर गिरा दिया। तब सभी देवता जय ध्वनि करके आनंद प्रकाश करने लगे। दैत्य सेना रण से नाना दिशाओं में भागने लगे। 68वां अध्याय समाप्त। 69वां अध्याय इंद्र द्वारा नमूची वध। व्यासदेव कहते हैं, दैत्यराज महाबली हिरणाक्ष ने व्यासदेव कहते हैं, दैत्यराज महाबली हिरणाक्ष ने यह समाचार सुना। तब उसके नेत्र क्रोध से ताम्रवर्ण हो गए। उसने असुर गण को आदेश दिया। हिरणाक्ष कहता है, देवगण के वधार्थ मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। जो मेरे साथ युद्ध में नहीं जाएगा अथवा युद्ध नहीं करेगा, वह इस स्थान में कहीं जा नहीं सकेगा। व्यासदेव कहते हैं, बचे हुए दैत्याधिपियों ने दैत्यराज हिरणाक्ष का यह कथन सुना तथा सभी युद्ध में जाने को तैयार हो गए। इन असुरों ने शूल तथा पाश से युद्ध में निपुणता प्राप्त किया था। वे संख्या में पहले गई सेना की तुलना में 100 गुने अधिक थे। यह असुर सेना आकाश तक को आच्छादित करती युद्धार्थ चल पड़ी। तब रुद्र, साध्य, विश्व देव तथा वसुगण, स्कंद, गणेश, विष्णु, इंद्र आदि प्रमुख देवता हर्षित तथा युद्धार्थ उत्सुक होकर निकल पड़े। इस समय देव दानवों के बीच जो लोक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, वैसा युद्ध कभी हुआ नहीं था, न सुना गया था। तब रणभूमि नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्र से आवृत होकर शिशिर औंस से आवृत कानन जैसी लग रही थी। उसी समय भूतल, आकाश तथा स्वर्ग में व्याप्त यह युद्ध होने लगा। आकाश तथा पृथ्वी पर सर्वत्र देवता तथा दानवों की सेना एक दूसरे का नाश करने लगी। प्रभुत शक्ति, मूषल, भाला, बाण, वर्षा, दारुण, खड्गपात, चक्र, फरसा तथा नाना आयुधों से वे परस्परतः एक दूसरे का वध करने लगे। शस्त्रपात, शरों के कारण रक्तपात तथा कंक, कौवों का एवं सियारों का इतस्ततः दौड़ना, इन सब से आकाश एवं भूतल का यह युद्ध अत्यंत भीषणाकार हो गया। जैसे मेघगण मूसलाधार होकर रक्त वर्षा कर देते हैं, वर्षा तथा दानव अपने अंगों देवता तथा दानव अपने अंगों से बह रहे रक्त राशि से आलुप्त हो उठे। कोई भूपतित, कोई मृत, कोई मुग्ध, कोई फिसल गया, कोई हंसने लगा, कोई
आर्तनाद तथा कोई बारंबार सेनाद कर रहा था। किसी की बाहु कट गई थी तो किसी के पैर कटे थे, किसी का पार्श्व तथा उधर कट गया था। शत शत सेना वहां भूपतित हो रही थी। कोटि कोटि सहस्त्र सहस्त्र गज अश्व तथा असुर धरातल पर गिर रहे थे। पृथ्वी के अनेक मार्ग पर रक्त बहने लगा। धरती तो रक्त का सागर लग रही थी। ये सब विपरीत रक्त नदी सग आविर्भूत होकर नाना पथों से बहने लगी। शक्ति समूह इन नदियों में तृण काष्ठ ऐसे पड़े थे। भूपतित मुदगर मूषल तथा शूल मकर आदि जैसे लग रहे थे। भूपतित ध्वजा पताका मीन समूह जैसे तथा ढाल कवच कमठ कच्छप जैसे प्रतिभात हो रहे थे। प्रचुर बाण तथा महान ऊंटों का समूह स्थान स्थान पर निरुद्ध था। केश तथा चामर के ढेर से रक्त नदी पर शेवाल की तरह इधर उधर उतरा रहे थे। इस प्रकार पतनोन्मुख अन्यान्य नाना द्रव्य से यह शोणित सागर और भी भर गया था। उस समय शेल कानन वन युक्त पृथ्वी इस रुधिर प्रवाह से भयंकर आकार धारण करके सर्वकाल भयावह हो रही थी। स्कंद देव की शक्ति छोड़ने से दैत्य मृत होकर यमलोक जा रहे थे। उधर अग्नि में परम परशु के प्रहार से अग्निशिख बाणों के प्रहार से दैत्य गण यमलोक सिधारने लगे। अनेक वारुण पाक्ष से बद्ध होकर मृत हो गए। अनेक पुत्र पौत्र तथा पुरागामी सचिव दैत्यों पर बाण शक्ति वृष्टि वर्षण से यमालय गमन करते जा रहे थे। ग्रह पवन यक्ष गंधर्व किन्नरों से धीमान कुबेर के भीषण गदाघात से विष्णु प्रेरित मेघों से वज्र विद्युतपात तथा तुषार वर्षा से पनघों द्वारा विष छोड़ने से अनेक दैत्य धराशायी हो गए। अन्य देवगण द्वारा भी करोड़ों सहस्रों दैत्य भूपतित होकर पंचतत्व प्राप्त हो गए। दैत्य देह त्याग करके अपने पुण्य के कारण कोई स्वर्ग गया तो कोई अपुण्य के कारण यमालय गया तथा कोई पाताल से भाग गया। इस अवसर पर परम ऋषियों ने वेद मंत्रोच्चार करते कहा, गौ ब्राह्मण नारी तपस्वी तथा अन्य युद्धमान प्राणी की स्वस्ति हो। तब देवगण ने मर्दित होकर बाकी दैत्य पर्वतों पर भागकर चले गए। वन भीरु कातर असुर नाना दिशाओं की ओर भागने लगे। दैत्य विहु भगन हो गया। तब महाबली बलासुर अग्निवत बाणों के प्रहार से देवताओं को पीड़ित करने लगा। उसके बाण प्रहार से पीड़ित बल दर्पित देवता धरती पर गिरने लगे। अनेक युद्ध छोड़ करके भाग गए। बालासुर का लोग भीषण दारुण कर्म देखकर ऋषि भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। बाकी देवता तो रण में थे, चित्कार करने लगे। तब महातेजस्वी इंद्र भी क्रोधित हो गए। उन्होंने बाण वर्षा से बलासुर को आहत कर दिया। क्रोधित बलासुर ने भी तब इंद्र को बाणों से आहत कर दिया। उस समय शरीर से बह रही रक्त धारा से इन दोनों के देह तरबतर हो गए थे। उनके देह वसंत में पुष्पित किंजलक पुष्प के समान लग रहे थे। असुरोत्तम बल ने इंद्र पर हजारों चक्र शूल तथा मूषल का प्रहार किया। तब देवराज इंद्र ने भी उत्तम उत्तम बाण छोड़कर उन सब चक्र तथा शूल को अनायास खेल खेल में काट दिया। तब महातेजा बल दैत्य ने हाथी पर आसीन इंद्र के स्थानांतर पर शीघ्र शक्ति प्रहार किया। इस शक्ति से आहत इंद्र हाथी पर अचेतन्य होकर गिर गया। तदंतर कुछ समय के उपरांत इंद्र ने संज्ञा लाभ करके बल दैत्य को बाणों से विद्ध कर दिया।
रथस्थ बलासुर के हाथ तथा धनुष को इंद्र ने बाणों से काट दिया। पर वीर घाती इंद्र ने एक बाण से उसका कवच तथा ध्वज काट दिया। अति तीक्ष्ण 4 बाण से बलासुर के चारों अश्व तथा एक बाण से सारथी का मस्तक काट कर गिरा दिया। अश्व सारथी के मृत होने, धनुष को भग्न करने से बलासुर संज्ञा रहित मूर्छित होकर भूपतित हो गया। इस प्रकार वह मृत हो गया। तदंतर देवों के दर्प का हरण करने वाला महादैत्य नमूची क्रोधित होकर सहसा गदा लेकर आया तथा इंद्र वाहन महागज को उसने गदा से आहत कर दिया। जैसे मेरु पर्वत के शिखर पर वज्रपात की ध्वनि होती है, ऐसा एक होम हर्षक महाशब्द वहां तब उठा। ऐरावत हाथी इस प्रहार से पीड़ित होकर विहलता पूर्वक भागने लगा। उसका शरीर रुधिर से भर गया। वह वेदनातुर होकर रण से विमुख हो गया। शत शत सहस्त्र सहस्त्र असुर इंद्र पर दौड़ पड़े। तब इंद्र ने अर्धचंद्र बाण तथा शुरप बाण से उनको काट दिया। इधर देवगण नमूची की माया से उत्पन्न जंतुओं द्वारा पीड़ित किए जाने लगे। कोई देवता भूपतित हो गया, कोई कोई रथ पर चेतना खो बैठा। नमूची का यह दारुण कर्म देखकर विष्णु ने चक्र के प्रहार से देह से लग गए जंतु भूत विषिक गण के का छेदन किया। तदंतर उसे इंद्र ने 3 बाण मारकर भूपतित कर दिया। वह मूर्छित होकर तथा फिसल कर भूपतित हो गया तथा संज्ञा लाभ होने पर उसने इंद्र वदार्थ घोर मुदगर उठाया। इंद्र ने वज्र प्रहार से उस महासुर का वध कर दिया। वह वक्ष छत हो जाने से धरती पर गिर गया। तब देवता सिद्ध महर्षि इंद्र को साधुवाद देने लगे, नाना पुष्प वर्षा द्वारा इंद्र की अर्चना करने लगे। उस समय दैत्य भयभीत होकर भाग गए। गंधर्व गायन तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। 69वां अध्याय समाप्त। 70वां इंद्रकृत मूर्छी दैत्यवध। 70वां अध्याय इंद्रकृत मूर्छी दैत्यवध। व्यासदेव कहते हैं, बलासुर तथा अपने बड़े भाई नमूची को निहत देखकर मुची दैत्य ने कहा, हे इंद्र, तुमने मेरे बड़े भ्राता नमूची का वध किया है। मैं अपने बाणाघात से तुमको यमलोक भेज दूंगा। व्यासदेव कहते हैं, हे सर्वदेवार्चित महातेजस्वी इंद्र ने मुची दैत्य से कहा। इंद्र कहते हैं, हे मुची, तुम भी इसी दंड अपने भाई के धर्म पथ को प्राप्त करोगे। जैसे अग्नि की उष्णता जाने बिना पतंगे मोह कर्मेण सहसा अग्नि प्रवेश करते हैं, तुम भी मेरे साथ युद्ध की इच्छा कर रहे हो। व्यासदेव कहते हैं, इंद्र के यह कहते ही मुची ने इंद्र पर 3 बाण छोड़ा। पर पुरंजयी इंद्र ने 3 बाणों से उन बाणों को काट दिया। तदंतर मुची के 10 बाणों से इंद्र को, 3 बाणों से इंद्रवाहन ऐरावत को तथा 7 बाणों से मातली को आहत करके सिंहनाद किया। तत्पश्चात महाबली पराक्रमी मुची इंद्र का आघात करने हेतु अपनी लोह गदा घुमाने लगा। उस समय इंद्र ने अत्यंत क्षिप्रता पूर्वक अपने वज्र से मूची पर आघात किया, जिससे मूची निष्प्राण होकर भूपतित हो गया। उसके गिरने से वसुंधरा हिल उठी, देवगण नृत्य करने लगे तथा दानव भाग गए। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ। कल 71वां अध्याय पढ़ेंगे। कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए जल्दी खत्म कर रहा हूँ।